तो आज के इस वीडियो में चित्रा त्रिपाठी ने जुनैद हैरिस को धो दिया है, क्योंकि जुनैद हैरिस मध्य प्रदेश में हुए हिंसा का समर्थन कर रहे थे और कह रहे थे कि मुसलमान गलत नहीं किया है, उसको भड़काया गया इसीलिए ऐसा किया। मतलब डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली दंगाइयों का समर्थन कर रहा था। तो इसी बात पर चित्रा त्रिपाठी ने इसे धो दिया है और चित्रा त्रिपाठी के पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं था इसके पास, इसलिए अपनी अच्छी खासी बेइज्जती कराया है। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं देखना। जुनैद हैरिस जी, क्या अगर मस्जिद के सामने से जुलूस निकल जाएगा तो पत्थरबाजी की जाएगी? एक तबका ये सवाल खड़े कर रहा है, इधर के पक्ष वाला। सबसे अहम बात तो यह है कि हमारा मुल्क जीता, इसे हमें जश्न मनाना चाहिए। जश्न मनाने का सभी को हक़ हासिल है, लेकिन जश्न मनाने के सबके अपने अपने तरीक़े हो सकते हैं। संविधान जो है जिन चीज़ों में एक है, लेकिन मोहब्बत की इजहार का तो तरीक़ा सबका अपना अपना हो सकता है ना। मैं ये बता दूं कि जिस वक्त की ये बात है, जिस वक्त की ये घटना है, उसी वक्त आजकल रमज़ान चल रहा है और तरावी की नमाज़ें चल रही हैं। तरावी की नमाज़ों का मतलब 10, 11, साढ़े 10 बजे रात तक मुस्तकिल आदमी मस्जिद में बैठ कर के इबादत करता है और इमाम नमाज़ पढ़ाता रहता है, उसको सुनते रहते हैं बाकी लोग। अब मसला ये है कि इस दौरान किसी भी तरह का शोर हंगामा बहरहाल ये मुनासिब नहीं है। जश्न मनाने का मुसलमानों का अपना एक तरीक़ा हो सकता है, वहाँ पर दुआ करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन बाकी लोगों को भी आज़ादी हासिल है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ और मैंने जो सुना, जो वीडियोज़ आए हैं, मैं तो वहाँ पर गया नहीं हूँ, कि जय श्री राम के नारे लग रहे थे। ठीक है, जय श्री राम का नारा भी कोई लगा के गुजर रहा है तो उसमें क्या किया जा सकता है, अगर उसको यही तरीका अच्छा लग रहा है तो। लेकिन अगर शोर करे, हंगामा करे। जय श्री राम का नारा तो अच्छा है ना सर, जय श्री राम के नारे में क्या दिक्कत है? नहीं, मैंने अभी आपसे राम है, आज से ये बीजेपी वाले तो लगा नहीं रहे जय श्री राम का नारा। ये तो जब से श्री राम आए उसके बाद से लगातार जनता लगाती है, जो सनातन धर्म को, श्री राम को मानती है। क्या दिक्कत है जय श्री राम के नारे? बता दूं आपको एक चीज कि मैंने कहा इसमें भी कोई हरज नहीं है। मैंने अभी ये जुमला बोलकर आगे बढ़ाऊं कि इसमें भी कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन हर चीज़ का अपना एक तरीक़ा होता है। शोर हंगामे के साथ अगर किसी चीज़ को करेंगे, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अल्लाहु अकबर के नारे में भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ वो उन मुसलमानों को मैं गलत समझता हूँ। मैं हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं मुसलमानों को गलत समझता हूँ कि अयोध्या की सड़कों पे जाकर के राम मंदिर के सामने अल्लाहु अकबर के नारे लगाना शुरू कर दे। अल्लाहु अकबर का नारा भी कोई बुरी बात नहीं। जो बहू का है वो अयोध्या के श्री राम मंदिर के बराबर है। अच्छा, ऐसा बोल रही हैं आप? हाँ। मंदिर नहीं, आप जो तर्क दे रहे हैं ना सर, आप जो एक सेकंड सुनिए। 500 सालों के बाद, मेरी बात सुनिए जुनैद हैरिस से, बोले 500 सालों के बाद जो राम मंदिर इतने बड़े संघर्षों के बाद बना, इतनी बड़ी आबादी में, जहां देश का सुप्रीम कोर्ट ये तय करता है कहां पर मंदिर और कहां पर मस्जिद बनेगा, उस राम मंदिर को उठाकर आप कहां पर लेकर आते हैं जहां पर दंगा भड़क रहे हैं। ये कितना गलत एग्जाम्पल है जुनैद हैरिस। इसी वजह से ये सवाल पूछा जाता है कि आप लोग वास्तव में चाहते हैं वहां पर शांति रहे और अयोध्या में मस्जिद नहीं है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? अयोध्या की भी मस्जिदों की बात कर रहा हूं। कम से कम तुलना अगर कीजिए, एक सेकंड सर, हर मंदिर राम मंदिर अयोध्या का नहीं हो सकता। नोएडा में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन वो अयोध्या का राम मंदिर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल भी दीजिए तो थोड़ा सोच समझ करना। चलिए, आप जैसा चाहती मैं वैसा एग्जाम्पल। नहीं, चाहने से नहीं होता, सही तर्क दीजिए। चाहने से नहीं होता। अक्षरधाम मंदिर के सामने जाकर के लोग अल्लाह अकबर के नारा लगाए, मैं मुसलमानों को कहता हूं कि वो गलत है। किसी छोटे मंदिर के सामने पूजा पाठ हो रहा है, वहां पे जाके अल्लाह अकबर का नारा लगाए, छोटे से मंदिर के सामने, मैं समझता हूं कि उनकी आस्था के हवाले से ये मुनासिब नहीं है। मैं मुसलमानों से अपील करता हूं, अगर किसी की आस्था ये है कि जब नमाज हो रही है, जुलूस तो देश के कोने कोने में निकलता है ना, शांति से निकलता है। नहीं, हम लोग खुद ही बचपन में बहुत सारे ताजिए के जुलूस देखे हुए हैं गुजरते हुए, और हम लोग जाते थे देखने के लिए। गाँव, शहरों, हर जगह सर, जमीन में रामलीला होता है। यही तो बात है ना, यही बताने की जरूरत है। यही तो बताने की जरूरत है, रामलीला होता है हमारी जमीन में, होता है। अच्छी बात है ये। हाँ, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लेकिन हर चीज का अपना एक तरीका होता है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि सबसे अहम चीज ये है कि दंगाई कोई भी हो, उसकी जांच हो, उसकी जांच पड़ताल हो और उनकी गिरफ्तारी हो। मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन रेणु कीर जी के पास में आती है। रेणु कीर जी, लेकिन हाल के दिनों में हमने देखा है, देखिए श्री राम वो सनातन धर्म की आस्था के प्रतीक हैं, लेकिन जय श्री राम का जो नारा है, जो इधर के पक्ष की ओर से सवाल उठाया जाता है, वो एक खास तबके को चिढ़ाने के लिए ये नारा लगाया जाता है। वो उस टोन में नारा लगाया जाता है ताकि दूसरे की भावना भड़के और फिर इस तरह के हालात पैदा हों। ये आरोप आप लोगों के ऊपर लगते हैं रेणु कीर जी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बाकी जो आपको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल चित्रा जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं इससे पहले मैं महू की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूँगी। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत दुखद घटना है
और मैं समझती हूँ कि इसको हिंदू मुसलमान की बजाय भारत विरोधी और भारत प्रेमी के रूप में देखना चाहिए कि भारत का एक युवा वर्ग जो भारत में क्रिकेट की जीत से खुश होकर जश्न मनाते हुए गुजर रहा है, और इमाम मस्जिद का जो इमाम है वो कहता है कि आपको इसके लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो क्या भारत पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है? हाँ, कि अपना जश्न मनाने के लिए, भारत की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए भी हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो भी उस इंसिडेंट को सेलिब्रेट करने के लिए जो बहुत स्पॉन्टेनियस और बहुत एक इंस्टेंटली हुआ है एक चीज़। और ये कहीं ना कहीं जो एक जिहादी मानसिकता है, एक जो बहुत कट्टरपंथी मानसिकता है। आई डिड नॉट इंटरप्ट व्हेन यू स्पोक, काइंडली मेंटेन द डेकोरम। आई डिडंट इंटरप्ट यू, आई डिडंट इंटरप्ट यू एट ऑल। मैंने आपको बिल्कुल भी कहीं भी इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आपको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आपको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया। किसका बयान है? कौन कह रहा है? हैव सम पेशेंस, कौन कह रहा है कि लर्न सम कम्युनिकेशन स्किल्स? कौन कह रहा है कि परमिशन की जरूरत है? किसी को परमिशन नहीं। जब आप सेलिब्रेट दीपक झा जी, एक बार उनकी बात हो जाए। वैसे भी मैं बहुत देर से लेकर जुनैद हारिस जी और रेणु की जी वैसे भी बहुत देर से उनकी बात हो जाए। दीपक जी, ये नहीं हो सकता है। दीपक जी, ये नहीं हो सकता है, प्लीज। आपके बेसलेस आर्गुमेंट्स हम लोग बहुत देर से सुन रहे हैं, कृपया हमें भी बोलने का मौका दिया जाए। नहीं, दीपक जी प्लीज, एक सेकंड सर, एक सेकंड, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती है, प्लीज। आपको जवाब देना है। दीपक जी हर किसी के बीच में बोल लेना है। सर एक सेकंड सर, बेसलेस का मतलब क्या होता है? दीपक झा आप लोग जो मर्जी बोलेंगे चलेगा। दीपक झा जी वो तो बोल ही नहीं रही थी। आपको तो दीपक झा जी प्लीज बोलने का मौका भी दीपक झा का ऑडियो डाउन किया जाए, दीपक झा को ऑडियो डाउन किया जाए। रेणु कीर जी बोलिए, इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती। बिल्कुल चित्रा जी, देखिए यही कट्टरपंथी मानसिकता है। अरे मैंने आपसे जय श्री राम का नारा लोगों को चिढ़ाने के लिए लगाएंगे या अपनी आस्था के लिए लगाएंगे? मेरा ये सवाल था। बिल्कुल, और आप लोग तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं ना, तो क्या हिंदू समाज के पास, युवाओं के पास अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कोई राइट नहीं है? ये तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। अरे मस्जिद के सामने ही जाकर सारा एक्सप्रेशन दिखाना है क्या? ये तो भाई चित्रा जी, अगर जुलूस वहां से गुजर रहा है, लोग वहां से गुजर रहे हैं, और आउट ऑफ इमोशंस अगर कोई कह रहा है, अभी तो हमारे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में भी अगर फेस्ट होते हैं, वहां से भी बच्चे जय श्री राम के नारे लगाते हैं। और जो आप बात कह रहे थे कि बॉटल फेंकी गई, बम फेंका गया, अभी हमारे कॉलेज में 2 ही दिन पहले फेस्ट हुआ है, वहां पे बच्चे एक दूसरे पे बॉटल्स फेंक रहे हैं क्योंकि सिंगल लेट हो रहा है। तो वो क्या दंगे हो रहे हैं? कुछ चीजें स्पॉन्टेनियस भी होती हैं, जरूरी नहीं हर कोई हर चीज नियोजित है। हाँ, जुनैद हारिस जैसे लोग अपनी मानसिकता के कारण कभी भी गलत को गलत बोलने की स्थिति में नहीं रहे हैं। इसीलिए तो अब दंगाइयों के समर्थन में भी ये लोग खुलकर बोलते हैं कि वो लोग सही किया। इसका इतना कहने की हिम्मत नहीं है कि वो लोग गलत किया, और कुछ भी एग्जाम्पल कहीं भी उठाकर लाने का इसका पुराना आदत है, जैसा कि आज कर रहा था। इसी वजह से हर बार अपनी बेइज्जती भी कराता है हर जगह। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।